हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डीओई अभ्यास प्रश्न पत्र, विषय विज्ञान, कक्षा 9th का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वे स्थान घेरते हैं, द्रव्यमान रखते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन यानी वॉल्यूम में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन करता है पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट सूक्ष्म समावेशित हो जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव गैस एरोसोल नहीं है? द्रव गैस मीन्स द्रव गैस को मिला के एरोसोल बना है। कुहासा है, बादल है, कोहरा है, हमें नहीं छांटना है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा। Na2CO3 में मौजूद आयन है। सोडियम कार्बोनेट में कौन से आयन मौजूद हैं? आंसर है ए, सोडियम प्लस और CO3-2। जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में मिलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसी प्रकार 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? देखिए, 6 और 30 को मिलाया जाएगा तो बनेगा 36 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला छांटना है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु को हम भाज्य करके तोड़ के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समग्र रूप में परमाणु उदासीन होते हैं, यह सही है। परमाणु की पूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, यह भी सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के एम कोष में 3 संयोजकता है। देखिए, के, एल, एम में 3 है तो 2 8 पहले में होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 13। आंसर डी सही होगा। यह एल्यूमिनियम को दर्शाता है। राइबोसोम की भूमिका है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं हमारी कोशिकाओं में। कमल का तना यानी लोटस का जो तना होता है, उसकी उपस्थिति के कारण वह पानी में तैरता है। तो तने में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण से पानी में तैरता है? वह है एरेनकाइमा, एक प्रकार की ऊतक जिसके अंदर हवा को समावेशित करने वाली चीजें होती हैं, और हवा समावेशित होने के कारण यह पानी में नहीं डूबता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के एक समान गति को दर्शाता है? जब एक समान गति होती है तो ये ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं इसको। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी गति कितनी होगी? t समय है और दूरी है s, तो गति होगी s/t। आंसर होगा ए। एक लड़का चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है तो सिक्का उसके पीछे गिरता है, तो इसका मतलब ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन की गति बढ़ रही है, यानी त्वरित गति है उसकी, त्वरण बढ़ रहा है, इस कारण ऐसा होता है। वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व है। जड़त्व जो है वह वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर आश्रित होता है, यानी उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होगा तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, कम होगा तो जड़त्व कम होगा। हमें कम जड़त्व ढूंढना है, इसका मतलब कागज है, क्योंकि कागज ठोस, लोहे की गेंद, प्लास्टिक की गेंद और थर्मोकोल की गेंद से हल्का होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होगा वह विषुववृत्त और ध्रुवों पे कैसा होता है? ध्रुवों पे अधिक होता है, जबकि विषुववृत्त पर यह कम हो जाता है। परमाणु में प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है वह नाभिकीय ऊर्जा होती है। परमाणु के नाभिक को जब तोड़ा जाता है तो एक ऊर्जा निकलती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जिससे विद्युत संयंत्र चलाकर बिजली बनाई जाती है। संपीड़ित स्प्रिंग में होता है, एक स्प्रिंग है, इसको हमने संपीड़न कर दिया, दोनों तरफ से दबाया, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के प्रश्न अभिकथन और कारण वाले हैं। 17वां प्रश्न है, जल की परमाणुकता 3 है। जल की परमाणुकता 3 है। परमाणुकता का एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या होती है। यह स्टेटमेंट भी सही है, यह स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि जल में 3 अणु यानी 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है, तब जल में 3 परमाणुकता पाई जाती है। तो इस कारण से यह ऑप्शन बी सही होगा। जाइलम एक संवहन ऊतक है, ये स्टेटमेंट सही है। पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, यह भी सही है। देखिए, जाइलम को यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है और ये इसको अच्छे से रीजन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। अभिकथन, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं। आप जब गाड़ी में चलते हैं
तो दुर्घटना को रोकने के लिए सीट बेल्ट लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है जो हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देती है। यह स्टेटमेंट भी सही है, यानी दोनों सही हैं और ये धीमा कर जाती है, इसलिए दुर्घटना से हम बच जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। सोयाबीन एक खरीफ फसल है, यह सही है। वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल रबी फसल होती है। यह रबी फसल ठंडियों में उगाई जाती है, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें अभिकथन सही है और कारण गलत है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ और जल्द ही खंड ख, ग और घ भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।